अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं रीना शिगरी। 8 फरवरी के आम इंतखाबात पर बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और अमरीका पहले ही सवाल उठा रहे थे, मगर अब अमरीकी कांग्रेस में एक करारदाद पेश की गई जिसमें मुतालबा किया गया है कि इंतखाबी अमल में मदाखलत और बेज़ाब्तियों की हवाले से जो दावे हैं उसकी मुकम्मल और आज़ादाना तहकीकात की जाएं। इस अमर पर जोर दिया गया है कि अमरीकी कांग्रेस इंतखाबी अमल के दौरान तशद्दुद, मनमानी हिरासत, सियासी कुव्वतों को हरासा करने और धमकियों के जरिए अवाम को उनके जमहूरी हक से महरूम रखने की कोशिशों की मजम्मत करती है। गौरतलब चीज़ वोट का तनासुब है। करारदाद के हक में 98% तनासुब से 368 वोट और 7 वोट मुखालफत में डाले गए, जबकि 56 मेंबरान वोटिंग के अमल से बाहर रहे। हैरानकुन बात यह है कि हाउस में डाले गए 368 वोट में से 187 अरकान का ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी, जबकि 181 अरकान का ताल्लुक डेमोक्रेट पार्टी से है। यानी दोनों साइड्स ही इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में हुए आम इंतखाबात की मुकम्मल और आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। रिपब्लिकन और पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेसमैन मैककॉर्मिक का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम अपनी हुकूमत के एहतराम के मुस्तहिक है। कानून की हुक्मरानी, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात और जमहूरियत की बुनियादी साख को बरकरार के लिए ये ज़रूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान इन नज़रियात का ख्याल रखे। डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेसमैन डैन किल्डी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात ऐसे हालात में नहीं कराए गए जिसे मोतबर मुबस्सिरीन आज़ाद या मुनसिफाना समझते हों। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मंजूर करदा करारदाद पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल, इंतखाबी अमल से नामुकम्मल वाकफियत का नतीजा है। ऐसी रेजोल्यूशंस ना तामीरी हैं ना ही ऑब्जेक्टिव। जबकि दूसरी जानिब वफाकी वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने अमरीकी कांग्रेस से करारदाद मंजूर होने पर अपना रद्द अमल पाकिस्तान में 4 माह से बंद एक्स पर ट्वीट के जरिए दिया। ख्वाजा साहब ने इंतखाबी अमल पर लगे किसी इल्ज़ाम का जवाब तो नहीं दिया, बल्कि उल्टा अमरीका के पर सवाल उठा दिया कि आप दुनिया में हुकूमतों के तख्ते उलटने में मुलव्वस हैं। कौमी असम्बली के इजलास की बात करें तो जिसके दौरान आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। उनका कहना था कि मैं आज भी कहता हूं कि आए मिलकर बैठ कर बात करते हैं। वो जमाना था जब सियासतदान एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक होते थे। स्पीकर, आज अगर इनके पानी को अगर वहाँ पर कोई मशाकिल मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात कर। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें। कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब साहब ने इस दावत का जवाब ये कहकर दिया कि मुज़ाकरात तब होंगे जब इमरान खान साहब समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाएगा। उन्होंने जब कहा है कि बात होनी चाहिए, बात तब होगी जनाब स्पीकर जिस वक्त मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब बाहर आएंगे। बात तब होगी आई थिंक जिस वक्त मेरे 180 सीट के मेंबरान बाहर आएंगे। दिहाइयों से आम आवाम का खून निचोड़ कर अशराफिया की शाख खर्चियों का सामान पैदा किया जा रहा है। बराए नाम अवामी नुमाइंदे दरअसल अशराफिया के मफादात के लिए काम करते हैं। फॉर्मूला सीधा है, टैक्सेस और मजीद टैक्सेस। शीरख्वार बच्चों के दूध से लेकर बूढ़े लाचार तक सभी टैक्स की जद में हैं। और जब गुर्बत की चक्की में पिसती अवाम अपने हुकूक के लिए मुजाहरा कर दे तो रिलीफ तो दूर की बात, लाठी, डंडे और गोली से जवाब दिया जाता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में जब टैक्सेस लगाए जाते हैं तो सहूलियात मुहैया की जाती हैं। इसके बरक्स तरक्की पजीर ममालिक में जब इंसान टैक्स देकर बुनियादी इंसानी हुकूक को भी तरसे तो फिर हर चीज़ की कोई हद होती है। अवाम के सब्र का पैमाना जब लबरेज हो जाता है तो लोग सड़कों का रुख करते हैं, सड़कों पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाते हैं। और मुजाहरीन ने इसी तरह पार्लियामान की इमारत में घुसकर एक हिस्से को आग लगा दी, गवर्नर हाउस तक को नजरे आतिश कर दिया। घबराइए नहीं, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, कीनिया की बात हो रही है। और वैसे भी घबराना तो उस वक्त चाहिए था जब आप बच्चों के दूध पर 18% टैक्स लगा रहे थे। हम उस वक्त क्यों नहीं घबराए जब तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस की भरमार कर दी गई। हमें उस वक्त घबराना चाहिए था जब अशराफिया को 3900 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना यानी कि टैक्स एग्जेम्पशंस दी गई। मुल्की असासाजात को कौड़ियों के भाव बेचने पर हम नहीं घबराए। सदारती महल के अखराजात एक साल के अंदर 880 मिलियन रुपए इजाफे के बाद 2200 मिलियन रुपए तक जो है वो पहुंच गए। हम तब भी नहीं घबराए। वज़ीर आज़म हाउस के जो अखराजात हैं उस पर करोड़ों खर्च हो गए, हम नहीं घबराए। हम इस बात पर भी नहीं घबरा रहे कि अशराफिया की शाहाना तर्ज ज़िंदगी को जारी रखने के लिए हुकूमत अब
460 अरब का कर्जा मजीद लेने की ख्वाहिशमंद है। ये कर्ज आखिर वापस कौन करेगा, किस तरह से वापस किया जाएगा, कब तक आम आदमी जो है वो अशराफिया का बोझ बर्दाश्त रहेगा? शेख रशीद साहब इस हवाले से बड़ी पेशगोई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है, ये हुकूमत बेवकूफ है। ये हुकूमत जो है जी अकल से आ रही है, इनको अंदाजा ही नहीं, गरीब ने वही तबाही करनी है जो कीनिया में हुई है। कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है, आप तैयार रहें। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब। मालिक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मालिक साहब, सबसे पहले तो आज जो यूएस कांग्रेस में आज जो रेजोल्यूशन पास हुई है और कसरत राय से 368 वोट्स एंड इन फेवर जो कि कहते हैं कि इस रेजोल्यूशन के थे तकरीबन कोई 98% ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि हाउस के मेंबर्स थे, they are demanding and they have voted in favor of full independent probe into Pakistan's elections. आपको क्या लगता है मालिक साहब कि क्या कुछ अरसे से कहीं कुछ पक रहा था? Was there something in the air, या ये जो बॉम्बशेल है ये अचानक से हमें ड्रॉप किया गया है? देखिए, पाकिस्तान में तो इसको देखा जा रहा है प्योरली पीटीआई कॉन्टेक्स्ट में कि अच्छा जी पीटीआई के हक पे है किसके। मैं इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये शो करता है कि हमारे यहाँ पे हमारा जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है वो कितना कमज़ोर है इस वक्त अमेरिका में। जब आप ये एक बाय पार्टिजन वोट नज़र आ गया 368, यानी कि इसमें डेमोक्रेट्स भी हैं, रिपब्लिकन्स भी हैं, और ये पार्टी लाइंस पे डिवाइडेड नहीं है। शुक्र है कि ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है, तो उनकी गवर्नमेंट पे ये लाजिम नहीं है कि इसके अगेंस्ट क्या वो एक्शंस लेते हैं क्या नहीं लेते। मॉरल प्रेशर आपके ख्याल में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे मॉरल प्रेशर इसका होगा? नहीं, मॉरल प्रेशर क्या होना है जी इस वक्त, वो मोरालिटी का तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ताल्लुक नहीं है। वो जो ख्वाजा आसिफ साहब का रिएक्शन आया, मैं उस रिएक्शन से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उसकी बात तो ठीक है ना। अगर मोरालिटी क्वेश्चन होता तो अमेरिका का रोल वो तो ना होता जो इजराइल में कर रहा है और जो हर बार हम उसका देखते हैं। बट दैट इज नॉट द इशू है। इशू मेरा ख्याल है ये वेकअप कॉल है जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और हमारे तमाम इदारों को देखना चाहिए कि हमारा इन्फ्लुएंस कितना कम है अमेरिका की पॉलिसी मेकिंग में, कि जब इतना बड़ा ये एक वोट आया है और जिसने पूरे इलेक्शंस को क्वेश्चन कर दिया। अभी तो यहाँ पे जितनी बहस हो रही है पाकिस्तान में सिर्फ वो पीटीआई के तनाज़ों से हो रही है कि देखें जो उनका दावा था फॉर्म 47 वाला उसको तकबीयत मिल गई है। इशू ये नहीं है। उसमें दो रेजोल्यूशन में बड़ी इंटरेस्टिंग अलार्मिंग बातें हैं। एक तो जब इन्वेस्टिगेशन कहते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, दूसरा उसमें एक जगह पे वो एक पूरा पैराग्राफ उन्होंने दिया हुआ है कि हमारे आइन के तहत फेडरल गवर्नमेंट इंचार्ज है अफवाज की और उनके तमाम एक्शन है उसमें, यानी कि सजेस्ट उन्होंने टैसिटली ये सजेस्ट कर दिया है कि ये जो इलेक्शन रिगिंग है और जो सब कुछ हुआ है ये फौज ने की है। अब जो रीजनल हालात हैं, जो तमाम चीजें हैं, जो इशू चल रहा है हमारा, अमेरिका को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। IMF यू नो हु पुल्स दिस थिंग्स देयर, वो चीजें हैं। रीजनल दूसरे इशूज हैं, हमारा चाइना जो कनंड्रम है अमेरिका के साथ वो अपनी जगह है। वहां पे जब कांग्रेस का एक ओवरवेलमिंग वोट आता है जिसमें आपकी फौज भी टारगेट होती है, आपका पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस टारगेट होता है, तो इसको शट ऑफ करके मैं देख ही रहा हूँ कि गवर्नमेंट का रिएक्शन नहीं आ रहा है, एज इफ कि शायद कोई पीटीआई के हक में वोट आया है और हम उसको शट ऑफ करते हैं। वो वासी साहब पिंडी वाले, उनका भी बयान आया कि हम सहूनियत की कोई साजिश पाकिस्तान के खिलाफ कामयाब नहीं होने दें। भाई हर चीज इस्लाम के खिलाफ सहूनियत की साजिश नहीं होती। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये शो करता है कि आपका वहाँ के पॉलिसी मेकर्स में कोई इनरोड्स आपने नहीं बनाए हुए, ना हमारी एम्बेसी के लोगों ने या दूसरे लोगों ने। हमारे फॉरेन ऑफिस की इसमें कमी बहुत बड़ी आपको एक नजर आ रहा है, शॉर्टकमिंग्स। इसको आप ये ना देखें पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में ना देखें, इसको आप देखें कि इस वक्त अमेरिका की कांग्रेस पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रही है। राइट, बट मालिक साहब आपने जिस तरह से ये मेंशन किया है, जी जी, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बहुत गुस्सा दिखाया है कि भाई आप तो गवर्नमेंट्स गिराते रहे हैं, आप कौन होते हैं, आपने इजराइल में ये कर दिया, गाजा में आप गवर्नमेंट्स गिराते रहे। ये जो होता है ना उल्टा दूसरे को कि आप अपने गिरेबान में झांकें, पहले तो अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करें। तो आई थिंक इसको आप हमारी गवर्नमेंट का मुझे इनिशियल रिएक्शन और हमारे जो की पावर स्ट्रक्चर के जो लोग हैं
ये मुझे बड़ा एक चाइल्डिश रिएक्शन नजर आ रहा है, विच इज अलार्मिंग। So, देखना ये चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ कांग्रेस, चाहे वो डेमोक्रेट्स हैं या रिपब्लिकन्स हैं, वो एक और वर्ल्ड व्यू रख रहे हैं आपके मुल्क के बारे में, इसको ठीक कीजिए। सो मैं मालिक साहब इसी से मुतालिक, अब 98% वोट इन फेवर ऑफ दिस रेजोल्यूशन, जहां पर आप भी कह रहे हैं, और रिपब्लिकन्स की तादाद 187 है, डेमोक्रेट्स की तादाद 181 है जिन्होंने वोट किया इन फेवर। ना हु हैज़, आप कहते हैं इसको बियॉन्ड इसके देखा जाए, हुकूमत इसको देखने से कासिर है, लेकिन हु हैज़ पुट देम टुगेदर? ये मतलब ये सडनली ये माइंडसेट ऑफ ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स, ये बोथ साइड्स ऑफ द हाउस की बात हो रही है, इनको अचानक से कैसे कोई अलाइन कर सकता है और कौन कर सकता है? देखिए, कई बार कुछ चीजें होती हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ समथिंग, और कभी कुछ चीजें होती हैं बाय द एब्सेंस ऑफ समथिंग। प्रेजेंस तो है कि इनको बिल्कुल जिससे भी, चाहे वो आप अगर गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट ले लें, चले जी पीटीआई की जो थे लोग, उन्होंने बड़ी अच्छी उनके साथ कन्वेंसिंग की और लॉबिंग फर्म्स ली, व्हाटएवर। आपको लगता है पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के बस की बात है मालिक साहब? ये एक्स नंबर ऑफ वोट्स कर लेंगे ना, आप इंडिया की लॉबिंग ले लेंगे, बाकियों की ले लेंगे, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी भी एब्सेंस थी। अगर आप 187 वोट्स लेते हैं और 181 लेते हैं, इसका मतलब रिपब्लिकन्स की एब्सोल्युटली द एंटायर रिपब्लिकन्स जो थे वो आपके खिलाफ गए। अब अगर नवंबर में वो जीतते हैं इलेक्शन, ट्रम्प साहब जो लाइकली लग रहा है इस वक्त, इंडिकेशंस आ रही हैं, तो वो तो शायद इस किस्म के वोट को सीरियसली लें और वो नॉन बाइंडिंग को भी बाइंडिंग बना लें। तो इसको अभी से इनको डील करना होगा कि चले अब अगर वोट हो भी गया है तो लेट्स मेक श्योर कि अगर कोई ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो ये चीज इससे आगे किसी और खतरनाक मीनिंगफुल चीज एक्शन में ट्रांसलेट ना होने पाए, बजाय इसके कि आप यहाँ से हफिंग एंड ब्रफिंग कर रहे हैं एंड लाइक ए जिल्टेड लवर रिएक्शन आ रहा है, जैसे वो एक तलाक याफ्ता बेगम का इलेक्शन हो जाता है, रिएक्शन जमिया का हो जाता है जिसको बीवी छोड़ दे। यार ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस हैं, ये पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट रिलेशंस हैं, ये इनके भी अब जिम्मेदारी है कि आप ये देखेंगे इतना ओवरवेलमिंग वोट क्यों आया है। आप जब लॉबिंग फर्म्स होती हैं, अगर आप वो एक हद तक इन्फ्लुएंस ला सकते हैं तो दूसरों के प्रोएक्टिव होने से ज्यादा नजर ये आ रहा है कि हमारी फॉरेन सर्विस जो है उसकी एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया उसने। और मैं आपके आगे आगे एक स्टोरी भेजता हूँ, बयानिया भेजता हूँ, अगर उसके आगे अगेंस्ट देने वाला दूसरा बयानिया नहीं है तो मेरा बयानिया तो बड़ी आसानी से डबल पिक गया ना। बिल्कुल। तो खाली ये कह देना कि जी किसी ने साजिश कर दी, तो आप इसीलिए तो बैठे हुए हैं, सारी फॉरेन सर्विस इसलिए तो बैठी हुई है कि इन बयानियों का काउंटर दें। क्या काउंटर दिया गया? क्या जिन लोगों को वोट हो रहा था, ये चीजें चल रही थी, सबको पता था ना? क्या आपको पता ही नहीं था हमारे लोगों को कि जी वहां पे बिल्डअप हो रहा है, ये वोट आ रहा है? और अगर नहीं पता था तो वो तो एब्सोल्यूट इनकॉम्पिटेंस है। सो ये कह देना कि किसी ने साजिश की, आप भी बैठे हुए हैं अपना बयानिया बेचने के लिए, तो एब्सोल्यूट फेलियर तो हमारा है ना। एब्सोल्युटली। और मालिक साहब अभी भी इनके लिए मतलब वक्त है कि इस चीज़ को एनालाइज करें, क्योंकि फॉरेन ऑफिस का भी आपने देखा होगा कि जो रिस्पांस आया है वो यही है कि देव टर्म्ड इट एज नाइदर कंस्ट्रक्टिव नॉर ऑब्जेक्टिव। वो कहते हैं कि जी इट शोज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल सिचुएशन। सो अभी भी आंख बंद करके ही आगे बढ़ा जा रहा है। बट मालिक साहब, आपको लगता है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स इस पर आएगा? देखिए, उस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन ही है, उसमें उन्होंने उसकी टाइमिंग के ऊपर भी एतराज किया फॉरेन ऑफिस में। अलीना, दुनिया आपकी टाइमिंग पे नहीं चलती, दुनिया उनकी टाइमिंग पे चलती है जिनकी कोई हैसियत हो, जिनकी ताकत हो, जिनका सब कुछ हो। इजराइल आपके सामने, सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या क्या नहीं कह दिया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने क्या क्या नहीं कर दिया। वो रोज जाते हैं, 200 बम मारते हैं, रोज लोगों को शहीद करते हैं, दे डोंट गिव अ डैम, क्योंकि उनकी पावर है। हम यहाँ बैठ के नहीं आपको टाइमिंग देख के बात करनी चाहिए थी, हमारी चीजें ऑन द मेंड है, आप क्यों खराब कर रहे हैं? हु आर यू? आप कम अज कम, हम तो अजीब मैं बातें सुनता हूँ, रिएक्शंस देख रहा हूँ कि आप गिला कर रहे हैं कि नहीं ये वक्त आपको बात करने का नहीं था। हमेशा वक्त होता है बात करने का अगर आप कमजोर हैं, अगर आपने जो छोटे मुल्क होते हैं उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी डिप्लोमेसी होती है, ताकि वो आपकी डिस्प्रोपोर्शनली स्ट्रांग होनी चाहिए। नजर आ रहा है कि हमारी डिप्लोमेसी राइट नाउ इज एन एब्सोल्यूट फेलियर। और ये वोट जो है, मुझे जो अनफॉर्चुनेटली नजर ही आ रहा है, इसको सारे बड़े कन्वीनियंटली सिर्फ पीटीआई की को ब्लेम करने के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। ये उससे बहुत बड़ी चीज है, इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व होगा, इसमें और ऐसे फोर्सेस होंगी जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। वो तो देखिए, मुझे पता, मेरी और आपकी दुश्मनी है, हमारा एक दुश्मन है जो आपके खिलाफ कोई चीज कर रहा है,
मैं खुद भी जाके उसके साथ जुड़ जाऊंगा ताकि आपका नुकसान हो। जब किसी ने भी कुछ शुरू किया हो, all your enemies they always support the other guy just to get you down. Exactly. तो यहाँ पे हम इसको एक ही पर्सपेक्टिव पे देख रहे हैं कि पता नहीं जी पीटीआई ने कुछ कर दिया। No, on a broader canvas, destabilize और instability बिल्कुल नजर आती है कि आपके मुल्क में क्रिएट करने के लिए बहुत सारे प्लेयर्स like you said will be at play. मालिक साहब इसके साथ साथ लार्जर कॉन्टेक्स्ट में रिस्पॉन्ड करें ना, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में रिस्पॉन्ड करें, माने कि हाँ ये बहुत अलार्मिंग है, श्रग ऑफ ना करें यार क्या हो गया यार। अब मैं सुन रहा हूँ ना इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, और 9 नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है यार, क्या फर्क है? कोई फर्क ये पड़ता है कि जहां पे एक दिन इस वोट के साथ नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन आता है ना, कल को इसी वोट के साथ कोई बाइंडिंग रेजोल्यूशन भी आ सकता है। एब्सोल्युटली। तब आप क्या करें? सो दिस इज अ सीरियस वेक अप कॉल और इसको उस तरह ही देखना चाहिए। बिल्कुल। एंड अगेन हु हैज दिस काइंड ऑफ लेवरेज जो कि पूरे यूएस कांग्रेस को और उसके हाउस को जो है वो अलाइन कर रही है। बट मालिक साहब मूविंग फॉरवर्ड, शहबाज शरीफ साहब जहां पर आज भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, वो इमरान खान साहब का जिक्र कर रहे हैं, ऑपोजिशन को दावत दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं चाहते कि जो ज़्यादती हमारे साथ हुई है वो इनके साथ भी हो। लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता है राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो नए मुकदमा जो है नए केस भी जो है वो बन सकता है। ये चाह क्या रहे हैं? इस तरह से ये मामलात को आगे लेकर बढ़ सकते हैं? देखिए आपके सवाल में आपका जवाब है। बात ये है कि एवरीबॉडी इज प्लेइंग टू द गैलरीज, सीधी सी बात है। ये कौन सी गुफ्तगू है, किस बात पे गुफ्तगू होगी? इमरान खान वांट्स इट ऑल। वो कहते हैं इनसे मैंने बात ही नहीं करनी, बात मैंने फौजियों से करनी है। फौजी कहते हैं मैंने उनसे बात नहीं करनी। ये कहते हैं हम बात करने पे तैयार हैं, लेकिन साथ ये कहते हैं बंदे को बाहर नहीं आना चाहिए, अंदर ही रहेगा, नए केस होंगे या पुराना केस ढूंढ लेंगे। सो स्टेटस को जो इस साइड पे बैठे हुए हैं इनमें से कोई चेंज नहीं चाहता, ना अफोर्ड करते हैं। स्टेटस को का चेंज सिर्फ चाहिए इमरान खान को, बिकॉज वो इस वक्त रिसीविंग एंड पे है ना। सो मेरा ख्याल के बस ये बातें आएंगी और हर कोई ब्रानी पॉइंट्स लेने की कोशिश करेगा। देखिए हम तो जनरस हैं, हम बात भी करना चाहते हैं, बट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ये सिर्फ बातें हैं, इसका कोई ग्राउंड रियलिटी से ताल्लुक नहीं। पता लग जाएगा कल फैसला है इद्दत केस का। देख लेते हैं आप, अगर इमरान खान के हक में फैसला आता है, आप भी आई हैं मैं भी आई हूँ, आप देख लीजिएगा, बाहर नहीं आने दिया जाएगा। तब पता लगेगा और रेफरेंस आ गया है, कोई नई केसेस दर्ज हो गए, वहीं से पता लग जाएगा ना। पर मालिक साहब इसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या देख रहे हैं आप? एक तरफ ये बजट जो है वो जिस तरह का लेकर आए और आपको पता है इवेंचुअली ये पास भी हो जाना है, आपको दूसरी तरफ एक कीनिया की भी सूरत हाल का आपको अंदाजा होगा जहां पे प्रोटेस्ट जिस तरह से इरप्ट हुए हैं और कितने लोग वहां उनकी हलाकतें हो चुकी हैं। आपको पता है 2 साल पहले यही जो नई जनरेशन है उसको डिसएंगेज कहा जा रहा था कि ये बड़े डिसएंगेज हैं इस प्रोसेस से, और आज को वो वहां पर जमहूरियत को जिस तरह से चैलेंज कर रहे हैं ये नौजवान नस्ल, जिस तरह से उनके फाइनेंस बिल के खिलाफ जो है ये एहतजाज किया जा रहा है और जिस तरह से डिमांड किया जा रहा है कि ये जो टैक्स प्रपोजल्स हैं इसको वापस लिया जाए, आपको लगता है कि कुछ इस तरह की सिमिलर सिचुएशन की तरफ मौजूदा हमारे हुक्मरान भी पुश कर सकते हैं मामलात को? नहीं, देखिए अब ये जो अज़्म इस्तेकाम वाली अब मूवमेंट चली है, अब इसकी बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स भी शुरू हो गई हैं इंस्टीट्यूशन की तरफ से। आई वाज पार्ट ऑफ वन ब्रीफिंग, तो ज़रा वो ऑफ द रिकॉर्ड थी बैकग्राउंड ब्रीफिंग है, तो आप ये ब्रीफिंग डिस्कस तो नहीं कर सकते, लेकिन आप टेक पे डिस्कस कर लेते हैं। और टेक में बड़ा सिंपल है। फौज की इस वक्त सोच ये है कि हम टेररिस्ट से लड़ सकते हैं, हम टेररिज्म से नहीं लड़ सकते। और टेररिज्म से आप लड़ेंगे जब आपका जो पूरा एक्शन प्लान है उसको मैनिफेस्ट करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। ये हर किसी को अपना बोझ खींचना पड़ेगा, खुद उठाना पड़ेगा, और इस चीज़ों से अब आगे निकलना पड़ेगा। जो ये मैं इसको अंदर कर दूँ, मैं इसको अंदर ना कर दूँ, मुझे अभी ऑनेस्टली अगर आप मेरे से पूछिए, मुझे तो अभी सिवाय कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़ने के अलावा कुछ नजर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट आपकी टोटली डिवाइडेड है, आपको बेंच देख के फैसला पता लग रहा है। अभी जो कल कोर्ट्स में हुआ है, दुनिया में कभी नहीं ऐसा हुआ। वकील एक दूसरे से ज्यादा मौजूद तरीके से बात कर रहे थे, ज्यादा कर्टियस थे। जजेस एक दूसरे को काट रहे थे मिड सेंटेंसेस में, लग रहा था जजेस मुकदमा लड़ रहे हैं आपस में। सुप्रीम कोर्ट वाज लाइक एनीथिंग बट अ सुप्रीम कोर्ट। वहां पे आपका कॉन्फ्लिक्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट से कॉन्फ्लिक्ट है, फिर एग्जीक्यूटिव का उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट है। एवरी स्टेट इंस्टीट्यूशन इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद अनदर स्टेट इंस्टीट्यूशन। ऐसे माहौल के अंदर फिर आप कह रहे हैं कि नया कॉन्फ्लिक्ट लाएंगे जिसमें हम टेररिज्म को मल्टीफैसेटेड लेवल पे करेंगे, ये फर्दर कॉम्प्लिकेट करेगा। इसलिए मुझे तो अभी अगर आप पूछिए ऑनेस्टली, मैं तो
बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस वक्त। मुझे इस वक्त कोई भी, वो कहते हैं ना जी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो वो एक पुराना जोक चलता है ना कि इट्स द ट्रेन कमिंग योर वे, आपको उसकी लाइट नज़र आ रही है। अभी हम उस सिचुएशन में खड़े हुए हैं। बड़े फैसलों की ज़रूरत है और बड़े फैसले बड़े लोग करते हैं। मुझे इस वक्त अभी उस कद काट के लोग हमारे पावर इक्वेशन में अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आ रहे जो इतने बड़े फैसले कर पाएंगे। थैंक यू सो मच मोहम्मद मालिक साहब। बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।